रोज की रोटी कलाम मुकद्दस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा जलाली मुकद्दस और मुतबर नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से एक नए इन्वान पर सीखेंगे। ये कलाम जो आज होने वाला है, इस टॉपिक पर आपने बेशुमार मर्तबा कलाम सुना और बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। आज हम आहिस्तगी से खुदा के कलाम में से सीखेंगे और आज का जो हमारा मजमून है वो है सीविंग द सिकल, दातरी चलाओ। और आज हम खुदा के कलाम में से यही कलाम सीखने वाले हैं। अगर आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। नए अहदनामा में से, अहद जदीद में से मत्ती की अंजील और उसका नवा बाब और उसकी 35वीं आयत के अंदर से हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। और यीशु शहरों और गांव में फिरता रहा। यीशु मसीह शहरों में, गांव में फिरता रहा। यीशु मसीह शहरों में, गांव में फिरता रहा। अब ये देखें कि गांव जो है ये छोटे होते हैं और जो शहर जो है ये बड़े लेवल पे होते हैं। तो यीशु मसीह क्या करता है? यीशु सब शहरों, एक शहर में नहीं, सब शहरों में और गांव में फिरता था। किस लिए फिरता था यीशु मसीह? यहां पर एक गांव की बात नहीं हो रही, एक विलेज की बात नहीं हो रही, एक शहर की बात नहीं हो रही। लिखा यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा। किस लिए फिरता रहा? और उनके आबाद खानों में तालीम देता रहा। शहरों में, गांव में यीशु फिरता रहा, तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता रहा। यीशु मसीह मनादी करता रहा, इसलिए शहर शहर, गांव गांव फिरता रहा। यीशु मसीह शहर शहर, गांव गांव फिरता रहा। ये देखें, उन दिनों में इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी। यीशु मसीह कितने कितने किलोमीटर चल कर जाते। शहर शहर लिखा है, यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके बादखानों में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता रहा। यीशु मसीह मनादी के लिए शहर शहर, गांव गांव फिरता रहा, तालीम देता रहा और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। वो बीमारियों को दूर करता रहा और कमजोरियों को दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा, अब यीशु मसीह ने एक भीड़ को देखा है। जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो यीशु मसीह ने कैसा फील किया? उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह ने पहले भीड़ को देखा, जैसे भीड़ को देखा है तो यीशु मसीह को उन पर तरस आया है। यीशु मसीह को उन पर तरस आया है। क्यों? क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे। पहले उनको तरस आया, फिर यीशु मसीह ने जब तरस आया तो देखा है कि उन भेड़ों की तरह हैं जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा है, जिनका कोई चरवाहा ही नहीं है। और जिनका ना चरवाहा हो, वो भेड़ों का क्या हाल होता है? शिकारी आता है, उस भेड़ों को चुरा के ले जाता है। और भी कोई खतरनाक जानवर आते और भेड़ों को फाड़ देते हैं। वो ऐसे हैं। पहले उसको उन पर तरस आया है, यीशु ने उनको देखा है तो वो कहता है ये भेड़ें उनकी मानित है जिनका कोई चरवाहा ही नहीं है, इनकी कोई देखभाल करने वाले नहीं है, इनका कोई चरवाहा ही नहीं है। तो जिनका कोई चरवाहा नहीं होता तो उन भेड़ों का क्या हाल होता है आप जानते हैं। तब उसने अपने शिगिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। उसने भेड़ों को देखा है और देखकर कहा ये भेड़े ऐसे हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा का काम क्या होता है? अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की केयर करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी परवरिश करता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। अच्छा चरवाहा और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती हैं। तो उसने अपने शिगिर्दों को क्या कहा? फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है,
मजदूर थोड़े हैं। भीड़ को देखकर वो कह रहा है फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। फसल के मालिक से मिन्नत करो कि वो फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। अब ये फसल कौन है, खेत कौन है और मजदूर कौन है, मालिक कौन है? ये जो खेत है, ये सरजमीन, ये जो खेत है और फसल जो है, इसके ऊपर ये लोग चलते फिरते हुए लोग, ये फसल है। और मजदूर क्या है? मजदूर उसके शागिर्द है। क्या आप मजदूर हैं? क्या आप मजदूर बनना चाहते हैं? उस फसल को काटना चाहते हैं? और मालिक कौन है? और हमारा आसमानी बाप इसका मालिक है। फसल तो बहुत है, मिन्नत किसकी करनी है? मिन्नत आसमानी बाप की करनी है कि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए मजदूरों को भेजे ताकि फसल को काटा जाए, ताकि फसल को काटा जाए। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। ये देखें, फसल काटने से पहले क्या होता है? खेत के अंदर हल चलाया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है। खेत के अंदर हल चलाया जाता है, अच्छे तरीके से हल चलाते हैं। इसके बाद जब हल चला लिया, इसके बाद बीज बोया जाता है। बीज बोया जाता है ऐसे जैसे वर्शिप हो रही है, तो ये हल चल रहा है खेत के अंदर, उसने खेत को वो तैयार कर रहा है, रेडी कर रहा है। और जब इसके बाद कलाम, खुदा का बंदा कलाम पेश कर, अभी फॉर एग्जाम्पल इससे पहले यहां पर वर्शिप हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पर वर्शिप हो गई है, तो वो हल चल गई। अभी मैं बीज बो रहा हूं, ये कलाम, खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये मैं खेत के अंदर क्या कर रहा हूं? बीज बो रहा हूं, बीज बो रहा हूं। अभी मैं बीज बो रहा हूं, पहले हल चल गई, इसके बाद क्या होता है? बीज बो रही है। तो बीज बोने के बाद फौरन फसल बड़ी नहीं होती, पहले हल चलाया जाता है, फिर बीज बोया जाता है। इसके बाद क्या होता है? वक्त लगता है, आहिस्ता आहिस्ता ये फसल कद-आवर होती, बड़ी होती और फिर पकती है, फिर काटने के लिए तैयार हो जाती है। फिर क्या होती है? काटने के लिए। यीशु मसीह ने कहा फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। तो फसल के मालिक से मिन्नत करो कि मजदूरों को भेजे ताकि फसल को काट सके। मैं आपके साथ एक और हवाला जात शेयर करना चाहता हूं खुदा के कलाम में से। अगर आपके पास इल्हाम मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यूहन्ना और उसका 10वां बाब और उसकी हम आयत नंबर खुदा के कलाम में से देखेंगे 14 से 16 तक। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया, अपनी भेड़ों के लिए जान दे दी। अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो ये हवा में बात नहीं है, यीशु मसीह ने भी अपनी जान दी सलीब पर। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है। जिस तरह बाप मुझे जानता है, पहले कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, इसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें भी मुझे जानती हैं। इस बात को आप समझे। पहले वो कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो कहता है जिस तरह मैं अपने बाप को जानता हूं वैसे ही बाप मुझे जानता है, ऐसे ही मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये देखें, वो यहां पे कहता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, और आगे क्या है, और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। वो कहता है मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं।
तो उसने अपनी जान भी दी है, अपनी जान भी दी है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देगा। अच्छा चरवाहा वो नहीं जो प्रॉब्लम में अपनी भेड़ों को आगे कर दे, मुश्किल के अंदर अपनी भेड़ों को आगे कर दे। अच्छा चरवाहा हमेशा आगे होता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे होती हैं। ये नहीं है कि वो चरवाहा पीछे है, भेड़ें आगे चल रही, नहीं। अच्छा चरवाहा वो है जो मुश्किल के, चाहे वो मुश्किल का वक्त हो, तंगी का वक्त हो, तंगदस्ती का वक्त हो, किसी प्रॉब्लम का क्यों ना वक्त हो, वो अच्छा चरवाहा वो ही है, वो आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे, क्योंकि उसकी भेड़ें भी उसको जानती हैं। क्या आज आप जानते हैं, अच्छा चरवाहे को जानते हैं? वो कहता है मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मेरी भेड़ें और भी हैं। वो कहता है मेरी भेड़ें और भी हैं, इसके अलावा भी हैं मेरी भेड़ें जो इस भेड़ खाना की नहीं है, जो इस भेड़ खाना की नहीं है। और यीशु मसीह अब इशारा कर रहा है, वो कहता है मेरी भेड़ें और भी हैं जिस भेड़ खाना की नहीं है, जिस भेड़ खाना की नहीं है। यीशु मसीह गैर अक़वाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिस भेड़ खाना की नहीं है, मेरी भेड़ें और भी हैं जिस भेड़ खाना की नहीं है। तो यीशु मसीह गैर अक़वाम की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा, फिर एक ही गला होगा, फिर एक ही चरवाहा होगा, फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। वो और भी भेड़ें हैं। आइए एक और हवाला मेरे साथ आप निकालें, खुदा के कलाम में से एक और हवाला मेरे साथ निकालें आप। मरकस उसका 4 बाब आयत नंबर 29 से हम खुदा के कलाम में पढ़ेंगे। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फोर दांतरी लगाता है, क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा है। काटने का वक्त आ पहुंचा है। ये देखें, बीज बोया गया, फसल तैयार हो गई है। ये मेन टॉपिक पे हम आ गए। सीविंग द सिकल जो था, दांतरी चलाना, फसल तैयार हो गई है, फसल पक गई है, तो फिल फोर दांतरी चलानी। फसल पक गई है। कभी ऐसा हुआ है फसल पक गया और मालिक कहे कि नहीं, अभी इसको मैंने काटना नहीं है, अभी मैंने इसको काटना नहीं है। जब फसल पक जाती है तो क्या करना है कि इसको काटना है और वक्त पे काटना है। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, तो इसका मतलब है फसल अगर बहुत है तो हमें मजदूर भी ज्यादा चाहिए ताकि उसको वक्त पे काट सकें। खराब होने से, बेकार होने से पहले ही हम उसको काट लें, वक्त पे काट लें, ज्यादा मजदूर लगाकर उसको काट लें। क्यों काट लें? फसल पक चुकी है। फिर जब अनाज पक चुका तो वो फिल फोर दांतरी लगाता है, दांतरी लगाता है। जब अनाज पक चुका है तो वो दांतरी लगाता है। अनाज पक गया है तो फिर दांतरी लगानी है। और दांतरी क्या है? दांतरी खुदा का कलाम है। ये कलाम खुदा, ये दांतरी है, इसको लगाना है। कब लगाना है? जब पक गया, फसल पक गया। फसल तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, तो ये खुदा का कलाम दांतरी है, इसको लगाना है और फसल काटनी है। कब काटनी है? जब पक गई है। तो फसल पक गई है तो इसको काटना है। ये खुदा का कलाम बीज भी है, ये अभी बीज बोया जा रहा है। अभी मैं जब गा रहा हूं कलाम तो ये खुदा का कलाम जो है ये बीज मैं बो रहा हूं। फसल पकी, ये दांतरी भी है और बीज भी है। काटने का वक्त आ पहुंचा है, वक्त आ पहुंचा है। खुदा का कलाम कह रहा है कि वक्त आ पहुंचा है। क्या करें कि फसल को काटें। क्या करें जी? फसल को काटें। क्या आप रेडी हैं उस फसल को काटने के लिए? कि आप तैयार हैं? फसल पक चुकी है कि आप उस फसल को काटना चाहते हैं? क्या आप रेडी हैं? अगर आप
आप रेडी हैं तो आप फसल को जरूर काटेंगे। एक और मेरे साथ आप हवाला निकालें खुदा के कलाम में से। अगर आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। पुराने अहदनामा में से योएल और उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से यूं लिखा है 13वीं आयत के अंदर, हंसुआ लगाओ खेत पक गया है। हंसुआ का मतलब है दांतरी। दांतरी लगाओ, दांतरी चलाओ, सीविंग द सिकल, दांतरी चलाओ। क्यों चलाओ? कि फसल पक गई है। जब फसल पक गई है तो वक्त पे दांतरी लगानी है। ठीक है, दांतरी लगानी है। एक और हवाला जात आप मेरे साथ निकालें खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में से एक और हवाला जात आप निकालें अगर आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है। इमसाल और उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में यूं लिखा है, वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, अक्लमंद बेटा है। वो जो गर्मी में जमा करता है वो दाना बेटा है, अक्लमंद बेटा है। पर वो बेटा जो दरू के वक्त सोता रहता है शर्म का बायस है। कि जब काटने का वक्त आया है तो वो दरू के वक्त सोता रहता है कि जब काटने का वक्त है तो फसल को काटना है और वो सो रहा है तो वो शर्म, उसके लिए शर्म का बायस है। फसल पक चुकी है और अगर अभी भी आप सो रहे हैं, आप बेदार ही नहीं हुए उस फसल को काटने के लिए, जो यीशु मसीह कह रहा है अगर आप अभी भी सो रहे हैं तो फिर आपके लिए शर्म का बायस है। आपने सोना नहीं है, क्यों? फसल पक चुकी है, उसको वक्त पर काटना है। इससे पहले कि वो खराब हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसको वक्त पे काटना है। आपने सोना नहीं है। जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है, अक्लमंद बेटा है। आपने अक्लमंद बनना है। आपने दरू के वक्त, फसल काटने के वक्त सोना नहीं है, जागना है और उस फसल को वक्त पर काटना है। उस फसल को वक्त पर काटना है, वक्त पर काटना है। मेरे साथ और एक हवाला खुदा के कलाम में से निकालें। आपके पास इल्हाम खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम में से यूहन्ना और उसका 4था बाब और उसकी हम 31वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरखास्त करने लगे कि ए रबी कुछ खा ले। अब उसके शागिर्द कुछ कह रहे हैं कि ए मालिक, ए रबी कुछ खा ले। तो क्यों नहीं खा रहा? ये देखिए, फसल पक चुकी हो। जब फसल पक चुकी हो ना तो फसल का जो मालिक होता है उसको ख्याल होता है कि मेरी फसल पक चुकी है, मैं इसको जल्दी जल्दी से काट लूं, कहीं बर्बाद ना हो जाए, खराब ना हो जाए। ऐसे ही यीशु मसीह यहाँ पर परेशान है, फसल पक चुकी है, उसको काटना है। वो उसके शागिर्द कहते हैं ए रबी, ए मालिक कुछ खा ले। तो वो क्या, आगे से जवाब क्या मिलता है? लेकिन उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है। उसने कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है, ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। वो उससे कह रहे हैं रबी, ए मालिक कुछ खाना खा ले। वो कहता है मेरे पास ऐसी खुराक है, ऐसा खाना है जिसे तुम जानते नहीं है। और शागिर्दों ने आपस में कहा क्या कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है? वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, क्या हम में से कोई इसके लिए कुछ खाने को लाया है जिसे हम नहीं जानते? ये कहता है मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। क्या हम में से कोई लेकर आया इसके लिए खाना? यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना ये है, अपने बेचने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करो। मेरा खाना ये है कि अपने बेचने वाले के मुताबिक, उसके मुताबिक अमल करूं। ये मेरा खाना है कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा ऐसे ही आपको भी भेजा गया। आपको कहा गया है, आपको गौर करें, आपको कहा गया था या नहीं? उसने कहा बस तुम जाओ
और जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। आपको भी भेजा गया तो आप फसल काटेंगे। उसने कहा मेरे पास ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। तो ऐसा खाना है, ये खाना कि जिस तरह बाप की मर्जी को पूरा करूं, उसने भेजा है उसके मुताबिक अमल करूं और उसके काम को पूरा करूं, कि जो बाप ने मुझे काम दिया है उसको पूरा करूं। यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुवाफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। तो उसने पूरा किया या नहीं? आपने भी पूरा करना, रास्ते में नहीं छोड़ देना। ऐसा नहीं है थोड़ी सी फसल काटी, कहे कि मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होता। आपने काटनी है, पूरा वक्त देना है, उस काम को पूरा करना है। आपने फसल काटनी है, मजदूर लगा के। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। आज के आप मजदूर बनना चाहते हैं, उस फसल को काटना चाहते हैं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी है? क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने के अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो, फसल बाकी है। तुम कहते हो 4 महीने बाकी हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपनी आंखें, रूहानी आंखें उठाकर देखो, फसल पे निगाह तो करो, फसल पक चुकी है। निगाह तो करो खेतों के ऊपर, फसल पक चुकी है। यीशु कहता है फसल पक चुकी है। क्या तुम नहीं कहते कि 4 महीने बाकी है? हम सोचते हैं कि अभी नहीं पकी, अभी 4 महीने बाकी हैं, लेकिन यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी निगाह तो उठाकर देख, फसल पक चुकी है। रूहानी आंखें उठाकर आप भी देखें, फसल पक चुकी है। और काटने वाला मजदूर पता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी मनाए। कितनी अच्छी बात मिली है। काटने वाला, बोने वाला दोनों मिलकर खुशी मनाए, दोनों मिलकर खुशी मनाए। काटने वाला भी और बोने वाला भी दोनों मिलकर खुशी मनाए, दोनों मिलकर खुशी मनाए, दोनों ने मिलकर खुशी मनाई। ये देखें, जब खेत के अंदर फसल काट रहे होते हैं ना, ठीक है, ऐसे हम कभी आपने गंदम की फसल को काटा है, कटाई की है आपने, तो आप अगर आप काश्तकारी के बारे में जानते हैं तो आप इस मैसेज को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। अगर आप जानते हैं, अगर आप फसल काटते हैं तो आपको पता है कि किस तरह फसल को काटते हैं। दांतरी चलाते हैं, किस तरह दांतरी चलाई जाती है, कैसे काटते हैं, ये आप अच्छी तरह वाकिफ है। तो ये देखें, जब खेत के अंदर क्या एक आदमी काम करता है, फसल को काटता है? क्या एक आदमी करता है? नहीं। कभी आपने देखा हो इतना बड़ा खेत है, उसके अंदर एक आदमी फसल काट रहा है। अगर एक आदमी काट रहा है ना, तो उसको वक्त लगेगा। वे भी हो सकता है वो एक खेत के अंदर 8 से 10 दिन लगा दे, क्योंकि वो अकेला आदमी है। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए अगर फसल ज्यादा है तो वैसे ही हमने मजदूर ज्यादा लगाने हैं। इसलिए फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, जिसका मतलब मजदूर ज्यादा की जरूरत है। कई दफा आपने खेतों में देखा होगा कि एक ही खेत के अंदर काफी सारे वहां पर बच्चे, बूढ़े, जवान, क्या है, सब लगे होते हैं। वो खेत को ऐसे जैसे मेले के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं, खुशी से काट रहे हैं। खुशी से बीज बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी मनाए, खुशी से काटे, दोनों मिलकर और अपने लिए फल को जमा करें। स्विंग द सिकल, दांतरी चलो। क्या आज आप दांतरी चला रहे हैं या नहीं? आपने दांतरी चलानी है, और जब दांतरी चलाएंगे तो आप ज्यादा फसल काट सकेंगे। ज्यादा फसल, ये जो है, ये दांतरी चलाओ, दांतरी चलाएं। अभी मैं खुदा के कलाम को बीज बो रहा हूं, दांतरी चला रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दांतरी। क्या आप दांतरी चला रहे हैं या नहीं? फसल काट रहे हैं या नहीं? फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े। आप मेरे साथ एक और हवाला खुदा के कलाम में से निकालें। अगर आपके पास इल्हाम में खुदाबंदी मौजूद है तो आप मेरे साथ निकालें। योएल
तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत और 10वीं आयत के अंदर लिखा है, कौमों के दरमियान इस बात की मनादी करो। कौमों के दरमियान इस बात की मनादी करो। यहाँ पर एक कौम की बात नहीं हो रही, ऑल नेशन, ऑल कौम की बात हो रही है। कौमों के दरमियान इस बात की मनादी करो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जंगी जवान हाजिर हो, वो चढ़ाई करें, अपने हल के फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले बनाओ, भाले बनाओ। ये देखें, वो देखा जैसे बैल आगे होते हैं, पीछे एक हाल लगी होती है, भाला लगा हुआ लोहे का, तो उसको लिखा है अपने लिए हल के फालों को पीट कर तलवारें बनाओ, तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले बनाओ, हंसुओं को पीट कर भाले बनाओ। तो उसमें लगा हुआ होता है, कितनी नोक दर तेज ब्लेड लगा हुआ होता है। हंसुओं को पीट कर भाले बनाओ। आगे खुदा के कलाम में से एक और आखिरी हवाला खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, इसके बाद मैं मैसेज को बंद करने वाला हूं। खुदा के कलाम में से मुकाशवा और उसका 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम में यूं लिखा है, फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद बादल है। लिखा कि फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, एक सफेद बादल है और उस बादल पर आदमजात की मानद कोई बैठा है। उस बादल के ऊपर आदमजात की मानद कोई बैठा है। मैंने निगाह की तो एक सफेद बादल है और उस बादल के ऊपर एक आदमजात सा बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज है और हाथ में तेज दरांती है, तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ते ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, मकदस से निकलकर एक और फरिश्ते ने उससे पुकार कर जोर से कहा, क्या कहा, अपनी दांतरी चलाकर काट, क्योंकि वक्त काटने का वक्त आ गया है। उसने कहा अपनी दांतरी चलाकर काट, क्योंकि काटने का वक्त आ गया है, काटने का वक्त आ गया। इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई है, जमीन की फसल बहुत पक गई है। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दांतरी जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल काटी गई है, कट हो गई है। वो जो बादल पर बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, रब्बुल अफ़वाज। वो जो बादलों पर बैठा है, वो क्या क्या लिखा है जी, बस जो बादलों पर बैठा उसने अपनी दांतरी जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। जमीन की फसल जो है ये कट गई। सीविंग द सिकल, दांतरी चलो, फसल पक गई है। क्या फसल पक गई है तो आप दांतरी क्या चलाना चाहते हैं या नहीं? कि आप अभी तक वो जो गर्मी में जमा करता है दाना बेटा है और जो दरू के वक्त सोता रहता है, उसके लिए शर्म का बायस है। क्या आज आप भी सो तो नहीं रहे कि वक्त आ गया है फसल काटने का और आप अभी तक सो रहे हैं? अगर आप सो रहे हैं, आप अभी तक उठे नहीं हैं, तो आपके पास वक्त है कि उठें। फसल पक चुकी है, फसल पक चुकी है, उसको काटें। क्योंकि सीविंग द सिकल, आज का जो हमारा मैसेज था ये था सीविंग द सिकल, दांतरी चलाओ, दांतरी चलाओ। आपने दांतरी चलानी है। सीविंग द सिकल, दांतरी चलाओ। कि आप दांतरी चला रहे हैं या नहीं? अगर नहीं चला रहे तो चलाएं, दांतरी चलाएं। कि अगर आप मजदूर हैं तो आप दांतरी चलाएंगे, क्योंकि फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। तो अगर आप मजदूर हैं कि आप चाहते हैं कि ये मेरे लिए वॉइस है, खुदा ने मुझे कहा है, तो क्या करेंगे? आप दांतरी चलाएंगे, उस फसल को काटेंगे, वक्त पे काटेंगे, कहीं खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, कहीं इसको कीड़ा ना लग जाए। तो ये देखें,
फसल को वक्त पर काटना है। फसल बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, इसका मतलब है कि हमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत है, तो इसको वक्त पर काटना है। आज का जो हमारा मैसेज था ये था सेविंग द सिकल, दांतरी चढ़ाओ। इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबों को कसरत से बरकत दे। जितनों ने खुदा के कलाम की आवाज को सुना है, खुदा आप सबों को कसरत से बरकत दे। इस कलाम को अगर आपने सुनकर बरकत पाई है तो आगे भी इस कलाम को शेयर करें। खुदा आप सबों को कसरत से